एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के थ्रू आप नोट डाउन कर सकते हैं क्लास 6 की भूगोल की आपकी किताब का जो लेसन 2 है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स नोट डाउन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोब को परिभाषित करें। फिर दूसरा है, अक्ष या एक्सिस क्या है? धुरी भी कहते हैं जिसको, जो एक सुई की तरह से जो ग्लोब के बीच में से गुजरती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ध्रुव को टच करते हुए जो एक सुई गुजरती है उसको अक्ष या धुरी कहते हैं। और उसी के ऊपर प्लैनेट घूमता है और उसी के ऊपर प्लैनेट टेढ़ा भी होता है, झुका हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, अक्षांश या लैटिट्यूड्स क्या हैं? ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं और ये पैरेलल हैं और यानी एक बराबर दूरी पे है, टच नहीं करेंगी कभी भी, समानांतर है। और जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, नॉर्थ की तरफ है, इसके आगे हम एन लिखते हैं यानी उत्तर लिखते हैं, और जहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर में उसके आगे हम एस लिखते हैं यानी दक्षिण। डायग्राम जरूर बनाना है। अगला क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त या इक्वेटर को क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश जो है ऊपर वाले डायग्राम में भी दिख रहा है, सो उसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं। ये भी एक काल्पनिक रेखा है पर 0 डिग्री पे है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, देशांतर रेखाएं क्या हैं? ये वो हैं जो फिर से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से चल रही हैं और ये ध्रुवों पे जाकर मिल जाती हैं। ये पैरेलल नहीं है, समानांतर नहीं है, और इनके एक तरफ डिग्रीज के साथ में हम ईस्ट या वेस्ट लिखते हैं यानी पूर्व या पश्चिम। और जो 0 डिग्री से देशांतर गुजर रहा है उसको हम प्रमुख यमयोत्तर कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, और ये ग्रेनिच से होकर गुजरता है जो कि लंदन में है। फिर भारत का मानक यमयोत्तर यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? ये 82.5 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व से गुजरता है, यानी इस डिग्रीज पे जो देशांतर गुजरता है उसको हम मानक यमयोत्तर कहते हैं। इससे इंडिया का टाइम सेट किया जाता है। क्वेश्चन 7 भी इसी से रिलेटेड है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? तो जो 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व के देशांतर पे जो टाइम होता है वही हम इंडिया के लिए टाइम मानते हैं। पूरे इंडिया में, हम इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम नहीं मानते हैं। फिर 8th क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्रिड क्या है? तो ग्रिड अक्षांशों और देशांतरीय यमयोत्तरों का जाल है जो कि आप इस तरह से बुक में देख सकते हैं। ये जो आपको दिख रही है लाइंस, यही इसी को ग्रिड कहा जाता है। लैटिट्यूड्स भी हो जिसमें और लॉन्गिट्यूड्स भी हो। फिर पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध क्षेत्र कौन से हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। इसको याद जरूर कर लें और इसको रटने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप इस डायग्राम को समझ लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ये रहा डायग्राम, ये आपने ड्रॉ जरूर करना है। इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ये जो जोन्स हैं जहाँ ऊपर टर्म्स हैं उसको आप हिंदी में लिख लें। जैसे फ्रिजिड जोन डायग्राम में दिख रहा है, उसकी जगह आप शीत कटिबंध लिख लें। उसके अगला भारत ग्रेनिच में के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व पर स्थित है, तो भारत में समय क्या होगा? तो पूरा ये कैलकुलेशन आपकी टीचर आपको समझा देंगी। हम ग्रेनिच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं, तो अगर लंदन में 1 PM हो रहा है तो इंडिया में 6:30 PM होगा, क्योंकि हम 5.5 घंटे उनसे आगे हैं। और हमें एक मानक मध्याह्न की आवश्यकता क्यों है? यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हम उससे कैलकुलेट कर रहे हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन से, मानक यमयोत्तर से, तो हमें क्यों आवश्यकता है मानक यमयोत्तर की? इसलिए है कि भाई पूरे देश में एक समय हो जाए, भ्रम से बचा जा सके और कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, वरना इंडिया में या किसी भी कंट्री में अलग अलग समय हो जाएंगे और वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सब कुछ मैनेज करना। सो ये थे नोट्स,
और डायग्राम ज़रूर बनाने हैं आपने।